नमो वज्रायाणं नमो लोई सव्यसाऊणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूल नायक देवादिदेव 1008 श्री शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य श्री सुमित सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की। नमस्कार। पूज्य मुनि श्री 108 अजित सागर जी महाराज जी की जय। समस्त मुनि संघ की जय। कल प्रासंगिक जो अपनी तोता के रोता की क्लास में विषय वस्तु चला था क्षणिकाएं। एक कविता में व्यक्ति के अपने बहिरंग और अंतरंग दोनों प्रकार के संसारों का चित्रण किया गया है कि बहिरंग संसार भ्रमजाल की ओर जाता है और अंतरंग का जीवन भ्रमजाल से दूर हटकर के एक नई मंजिल की ओर बढ़ने का प्रयास हुआ करता है। इसलिए कहा था कि मात्र चारों तरफ खतरे ही खतरे हैं, गहरे ही गहरा है, पानी ही पानी है ना। चारों ओर जली सत्ता है, धीरे धीरे सांस भरती हुई ताकती हुई हमारी रुचि, पर हम खाली हाथ क्यों वापस लौटते हैं। इसलिए लौटते हैं क्योंकि यहाँ की जितनी अपेक्षाएं हैं संसार की, ये जो जितनी दुविधाएं हैं, ये दुविधाओं में पड़ा हुआ ये जीवन कभी भी पूर्णता की ओर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जितना जितना हम इसको पाने का प्रयास करते हैं उतनी उतनी और जो उस वृद्धिंगत इच्छाएं बना करके सामने खड़ी होती चली जाती है। भोगाकांक्षा एक ऐसी आकांक्षा है कि आप जितनी जितनी इसकी पूरी करोगे उतनी उतनी और बढ़ती ही जाती है। लोगों की एक धारणा बन जाती कि मैंने भोगों को भोगा। आचार्य जी की पूजन में अभी आपने क्या कहा? भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। ये पंक्ति बहुत कितना कि लोग ये सोचते कि मैंने भोगों को भोगा। नहीं, तूने भोगों को नहीं बना, तू भोग बना। खुद को ही भोग बना डाला। मैं भोक्ता बना, लेकिन भोक्ता बनते बनते कब स्वयं को भोग बना डाला। मैंने क्या किया? ओहो, पराधीन हो गया। और इतना पराधीन हो गया, इतना पराधीन हो गया कि सामने वाली जो चीज़ अपनी थी उसको भूल करके हमने पर में अपनापन बना लिया। इसके बिना मेरा जीवन चलेगा ही नहीं। यही सबसे बड़ी पराधीनता है। आज सारा देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। अपन आज कौन से दिन है? भारत की दृष्टि से आज भारत स्वतंत्रता दिवस, स्वाधीनता दिवस की ओर अपने आप को कि आज के दिन
भारत ने गुलामियों की जंजीर तोड़ी थी। आज के दिन गुलाम भारत एक आज़ाद भारत के रूप में बना था, लेकिन बंधुओं, ये तो बाहर की आज़ादी है, थोड़ी सी अंतरंग की आज़ादी के बारे में भी तो चिंतन करो। हम बाहर से आज़ाद हो गए हैं, क्या उतने ही अंतरंग से आज़ाद हैं? ऐसा विचार करिए। क्या हमने अपनी इच्छाओं के ऊपर अंकुश लगा के रखा है? क्या हमने अपने अंदर की विषय वासनाओं पर अंकुश लगा के रखा है? क्या हमने जो बुरी आदतें हमारे अंदर हैं उन पर अंकुश लगा के रखा है? नहीं, इनकी हमने आज़ादी छोड़ दी, इनके हम दास बन गए। यानी अभी तुम बाहर से आज़ाद तो हुए, पर अंतरंग से आज़ाद नहीं हुए। वो आज़ादी ही हमारी सबसे बड़ी आज़ादी होती है जिस समय तुम अपने आप को बुरी आदतों से दूर करके अपने एक स्वाधीनता पर आ जाओ। विषय वासनाओं से परे होकर के हम स्वाधीनता का जीवन अपनाएं, ये हमारी सच्ची आज़ादी होती है। हो ये रहा है, एक तरफ पे तो हम आज़ाद भारत का अनुभव करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम किसकी ओर देखते हैं? पराधीनता की ओर है। मोक्ष मार्गी जो होता है और संसार मार्गी जो होता है, उसके लिए स्पष्ट कहा है कि मोक्ष मार्गी कौन? जो अपने आप को स्वतंत्रता का अनुभव करे, अपने आप में स्वतंत्र होकर के जिए, परतंत्रता की बेड़ियों में कभी बंधे ना, उसका नाम है मोक्ष मार्गी। और संसारी जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित होता है, पराधीन होकर के जीवन जीता है। पराधीन नहीं है, स्वाधीनता की ओर आना चाहिए। इसलिए कल की कविता में आचार्य ने बहुत अच्छी बात कही है कि कुछ सूक्तियाँ जब इस प्रकार का वो पराधीन हो गया, उस जल में मग्न होकर के अपने आप को देख रहा है कि अब मुझे तृप्ति का अनुभव होगा, और उसमें डूबने के बाद भी उसे तृप्ति का अनुभव नहीं हो रहा है, तो यकायक कुछ सूक्तियाँ आईं, कुछ सूक्तियाँ उसको सुनाई गई। वो सूक्तियाँ आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 20 पर देखना है ना, क्या लिखा है? कुछ सूक्तियाँ थीं, सूक्तियाँ पहली सूक्तियाँ, प्रकृति के मत पकड़ो, पर को परखो, उसे क्षणिकाएँ हैं, पकड़ में नहीं आती। आज तक आपकी अपनी इच्छाएं पकड़ में आई? बताओ। एक बार पूछा आचार्य जी से, बताओ, मन पर ज्ञानी मुनि महाराज जो होते हैं, आचार्य जी ने चिंतन बहुत अच्छा दिया उससे, मन पर ज्ञानी जो मुनिराज होते हैं वे क्या करते हैं? बताओ, उनके मन पर ज्ञान का विषय क्या होता है? तो मन पर ज्ञान का विषय होता है आपके मन में क्या चल रहा है। यहाँ द्रव्य क्या है वो मन पर ज्ञानी का विषय नहीं है। व्यक्ति के मन में क्या चल रहा है, क्या सोच रहा है, कैसी कैसी इसके मन में विचारधाराएं चल रही हैं, वो जानने का काम होता है मन पर ज्ञानी का। वो जान लेता है। तो अब ये बताओ महाराज जी, आचार्य जी कहा कि मन पर ज्ञानी सामने वाले व्यक्ति के मन की बात को जान लेते हैं, है ना। जान लेने के बाद फिर उनके मन में विकल्प होता होगा। मान लो अगर सामने वाला व्यक्ति किसी के बारे में बुरा सोच रहा है, तो उन मन पर ज्ञानी के मन में जी आदमी कैसा आदमी, देखो उसके बारे में बुरा सोच रहा है, तो उनको गुस्सा तो आती होगी, उनको भी बुरा लगता होगा।
पर बंधुओं ये ध्यान रखना, हमारे मुनिराज मना पर्याय ज्ञानी चला करके कभी किसी के मन की बात को जानने की चेष्टा नहीं करते, परखने की कोशिश नहीं करते। क्यों? जिससे हमारा कोई मतलब नहीं है, जिससे हमारा कोई वास्ता नहीं है, उसको मन में क्या चल रहा है उसको क्या लेना देना है। हाँ, हमारे मना पर्याय ज्ञानी मुनि महाराज तब जानने की चेष्टा करते हैं, तब कोई भव्य आत्मा कहता है भगवान मेरे मन की दुविधाओं कैसे दूर होगी, तो फिर वे सोचते हैं कि इसकी मन की दुविधा आखिर है क्या, आज ये जान तो ले। स्पष्ट लिखा है कि मना पर्याय ज्ञानी मुनि महाराज कभी भी बिना कहे अपने आप के मना पर्याय ज्ञान का उपयोग नहीं करते। और एक और बताइए, मुनिराजों को लिखा है, स्पष्ट लिखा है, कोई मना पर्याय ज्ञानी है, अवधि ज्ञानी मुनि महाराज हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस समय तुम आहार चर्या को जाओ उस समय अवधि ज्ञान और मना पर्याय ज्ञान को बिल्कुल क्या कर देना, विराम रख लेना। अवधि ज्ञान, आहार चर्या के समय अवधि ज्ञान भी नहीं लगाना, और क्या नहीं करना, मना पर्याय ज्ञान का प्रयोग मत करना। मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से पूरे ऐसा समिति के साथ आगम के साथ जाना और क्या करके आना। अगर तुमने उस समय मना अवधि ज्ञान का प्रयोग किया, मना पर्याय ज्ञान का प्रयोग किया, हो सकता है तुम आहार भी नहीं कर पाएगा। मन में ऐसे विकल्प हो सकते हैं, इसलिए अपने ज्ञान को कभी भी पर को परखने की कोशिश मत करना। आज ये हो रहा है, व्यक्ति ज्ञान तो प्राप्त कर लेता है, लेकिन किसके लिए ज्ञान प्राप्त करता बताओ। सम्यक ज्ञान और ज्ञान में अंतर यही होता है कि ये सांसारिक ज्ञान दूसरों को परखने के लिए हुआ करता है, दूसरों को देखने के लिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कैसा कर रहा है, इसको जानने के लिए करता है। लेकिन सम्यक ज्ञानी कहता है दूसरों को परखना नहीं, परखना है तो किसको परखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी बुराई है, मेरे अंदर क्या बुरा है, मेरे अंदर कौन कौन सी कमियां हैं, उसको परखना है। यही सम्यक ज्ञानी और सांसारिक ज्ञानी में अंतर हुआ करता है। दूसरों को परखने वाला संसारी ज्ञानी होता है, लेकिन अपने आप को परखने वाला सम्यक ज्ञानी होता है। इसलिए यहाँ पर परखो परखो परखो, उससे जो क्षणिकाएँ हैं पकड़ में नहीं आती, क्योंकि ये क्षणिकाएँ तुम परखोगे, इनको जानने की कोशिश करोगे, ये पकड़ने में आने वाली नहीं है, भ्रम की जनिकाएँ हैं। किसकी जनिकाएँ हैं ये? आज जहाँ देखो सब एक दूसरे के भ्रम में ही तो जी रहे हैं। क्या हो, देखिए, एक माता पिता अपने बेटे को या बेटी को जन्म देते हैं, अब एक दूसरे के भ्रम में जीवन जीते हैं। कैसा भ्रम, शुरुआत कहाँ से चालू होता है? बेटा या बेटी को जन्म हुआ और जैसे ही माता पिता बनते हैं, माता पिता बनते ही साथ उनके मन में एक भावना है कि मेरी बेटा और मेरी बेटी बड़ा हो करके, किसी की इच्छा है कि या तो उसको मैं डॉक्टर बनाऊंगा या कोई अच्छे इंजीनियर बनवाऊंगा, या फिर अच्छा काम बिजनेस वगैरह है तो ये करवाऊंगा, ये करवाऊंगा। अब हुआ ये कि जैसे ही जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी इच्छाएं और भावनाएं और भ्रम बहुत बड़ा बड़ा होता चला गया। बार बार उससे कहता, देखो मैंने तेरे लिए ऐसा सोचा है, तुझे ये करना है, तुझे मेरे लिए ऐसा करना है। चिताता रहता है उसको। बेटा बड़ा हो गया, भ्रम की जनिकाएँ उसकी और बड़ी कि अब पूरी होगी, अब पूरी होगी। बाद में पता चला कि बेटा ने जिस प्रकार के वो सोचता है कि तुम्हारी इच्छा पूरी करूँ कि अपनी इच्छा पूरी हो, उसकी भी तो कोई इच्छा है।
बताओ किसकी इच्छा पूरी करूं, अपनी के उनकी? उसकी इच्छा है कि मैं तो क्या करूं, वो कहता है मुझे तो प्रशासनिक अधिकारी कलेक्टर बनना है, माता कहती नहीं तुम्हें डॉक्टर बनना है, पिताजी कहते तुझे इंजीनियर बनना है। वो क्या करे, बनेगा तो एक ही। हमने तो सोचा था इसको ये बनाना है, वो कहता है ये बनाना है, और वो हुआ है ना इसका बना ना उसका बना, ना वो स्वयं का बना के नहीं बना। कभी कभार तो ना तो ही ना किसी की पूरी इच्छा नहीं होती। संसार में यही है, हर व्यक्ति की इच्छाएं पूरी हों ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। और पहली बात तो यहाँ इच्छा पूरी होती ही नहीं, कभी भी इच्छा पूरी नहीं हुई। अगर जिस दिन तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाए तुम बिल्कुल क्या हो जाओगे, निश्चेष्ट हो जाओगे, नहीं मेरी कोई इच्छा नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं है, कहीं ना कहीं इच्छा है। हाँ पूछा गया, सुनो महाराज आप लोगों से पूछा है कि आप लोग यहाँ से आए, जैसे मान लो हमारे इंदौर वाले लोग आए, उनसे पूछा आप यहाँ क्यों आए? बोले कि महाराज आप लोगों की चरणों में आने से, आपकी चरण सन्निधि में हम बैठने से हमारा आत्मा का कल्याण होगा। हमारी भावना यही कि आत्म कल्याण की भावना से आए हम। अच्छा ये हो गया उनकी इच्छा की बात। फिर एक जिज्ञासु खड़ा होगा, ये बताओ महाराज जी आपकी क्या इच्छा है कि आप मुनि बने? आपकी भी कोई इच्छा होगी, आप मुनि बने हो, कोई ना कोई ध्येय कोई ना कोई इच्छा रही होगी। आपने कोई व्रत संयम लिया, आपकी कोई इच्छा रही होगी। हाँ बिल्कुल इच्छा रही है। कौन सी इच्छा है आपकी बताओ? तो उनसे हम कहते जो तुम्हारी इच्छा है वो हमारी इच्छा नहीं है। जो तुम्हारी इच्छा है, क्योंकि तुम्हारी इच्छाएं बहुत सारी हैं। कितनी इच्छाएं होती संसारी जीव की, बहुत इच्छाएं हैं। उनसे लिखने इतना है कि तुम्हारी जो इच्छा है वो हमारी इच्छा नहीं, हमारी जो इच्छा है वो अभी वो तुम्हारी नहीं है। जिस दिन तुम्हारी हो जाओगी तुम्हारे अंदर ऐसे भाव नहीं होगे, पूछोगे नहीं क्या है। साधु की भी एक इच्छा है। क्या इच्छा होती है हमारे यहाँ? हम रोज अपनी इच्छाओं को व्यक्त करते हैं। हे भगवान, प्रतिदिन जब भी भक्ति करते हैं, पाठ करते हैं, तो सबसे कहने दुख कहो, कमख हो, बोहिला हो, सुगई गमनम, जिन गुण संपत्ति हो मध्यम। साधु की क्या इच्छाएं होती बताओ? सबसे पहले कमख हो, मेरे कर्मों का क्या होवे? क्षय होवे। दुख कहो, मेरे दुखों का क्षय होवे। दूसरों की, अपने दुखों की क्षय करो। कमक कहो, दुख कहो, किसकी प्राप्ति होवे? बोहिला हो, मुझे बोधि का लाभ होवे। सुगई गमनम, मुझे सुगति में गमन होवे, दुर्गति में गमन। देखिए सुगति कौन सी है? ऐसी गति जहाँ पर जाने के बाद आत्मा को शांति का अनुभव हो। वैसे अपने यहाँ संसार की 4 गतियों में 2 अच्छी बताई हैं, 2 खराब बताई हैं। कौन कौन सी अच्छी गति है? मनुष्य गति और देव गति, ये शुभ होती है। और त्रिंच गति और नरक गति, ये क्या होती हैं? अशुभ होती हैं। आयु की अपेक्षा से त्रिंच गति को भी शुभ ने ले लिया है। नरक गति को तो अशुभ है ही। आयु क्यों? इसलिए कि कम से कम वहाँ पर पंचम गुण स्थान के परिणाम ऐसे कुछ त्रिंच भी होते हैं। स्वयंभू रमण में ऐसे असंख्यात त्रिंच हैं जो ऐसे अणुव्रत जैसी चर्या, अणुव्रत लेते नहीं, वो किसी संकल्प नहीं करते,
लेकिन उनकी चर्या ऐसी हो जाती है, उनको अपने आप के जाति स्मरण हो जाता है। वहाँ किसी का संबोधन करने वाले कोई मुनि महाराज मिलते नहीं हैं, लेकिन उनको इस प्रकार की परिणति हो जाती है। वे ऐसे असंख्यात त्रयंच उसमें लिखा, और स्वर्ग की सबसे ज़्यादा सीटें भरने वाला काम अगर होता है तो स्वयंभू रमण की बहुत सारे त्रयंच गति की अपेक्षा से वे त्रयंच वहाँ से जाकर के स्वर्ग पहुँच जाते हैं। ऐसे त्रयंचों को भी एक दृष्टि से शुभ कह दिया, आयु की दृष्टि से। गति की अपेक्षा से तो अशुभ ही कहा, लेकिन आयु की दृष्टि से उसको देखो, आयु कर्म अलग है और गति कर्म अलग है। गति कर्म कौन से कर्म में आता है? नाम कर्म में। और आयु कर्म स्वयं अपने आप में एक आयु कर्म है। इसलिए गति के आयु के अनुसार गति हुआ करती है। जैसा आयु कर्म का बंध होता है वैसी उसकी गति होती है। हमारी गति अच्छी हो, इसलिए भगवान सुगई गमनम, मुझे दुर्गति में नहीं जाना। जहाँ मुझे अच्छी बुद्धि प्राप्त हो जाए, अपनी दुर्गति का भाव नष्ट हो जाए, ऐसी गति की प्राप्ति हो। और सबसे अच्छी गति इन चारों गतियों से परी अगर कोई गति है तो वो है पंचम गति। वो पंचम गति कौन सी है? वो है सिद्ध गति, उसकी प्राप्ति हो गए। ये भाव लेकर के हम मुनि बने हैं। समाहि मरणम, है ना? ऐसे भाव करने के लिए मुनि महाराज की क्या इच्छा होती है? वही है जो संसारी की इच्छा नहीं होती, वो मुनि राजों की इच्छा होती है। और संसारियों की जो इच्छाएं होती वो मुनि राजों की इच्छा नहीं। तो मुनि क्यों बने? इस भाव से, इस अपनी इच्छाओं को पाने के लिए। हमारी इच्छाएं संसार के विषय भोगों को पाने की नहीं है। मुनि राजों की इच्छाएं विषय संसार के विषय भोग परिग्रह आदि को जोड़ने की नहीं है। और जहाँ अगर ऐसा भाव है तो समझ लेना अभी मुनि के प्रति उनका सही सम्यक ज्ञान, सम्यक रूप प्रचार धारा वहाँ नहीं है। वही इसलिए भ्रम की जनिकाएं इनसे परे हो। अपने आप को भ्रमजाल से ऊपर उठाओ। सबसे बड़ा है, जहाँ देखो वहाँ भ्रमजाल ही भ्रमजाल है, भटका ही भटकन है। और उस जाल में हम क्या होते जा रहे हैं? फंसते जा रहे हैं। जान भी रहे हैं कि इस जाल में फंसने वाला कभी सुखी नहीं हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। बस इतना है कि हम बाहर की स्वतंत्रता को पाने की प्रयास तो खूब करते हैं। हम स्वाधीन हो जाएं, हमारा घर अलग बन जाए, हमारा जो अलग हो जाए, हमारी पार्टनरशिप की जगह अपनी दुकान अलग सी हो जाए। ये क्या होती है? ये बाहरी स्वतंत्रता, ऐसा मैं ऐसा हो जाऊं। लेकिन वस्तुतः बंधुओं, ये बाहरी स्वतंत्रता आपको कभी भी स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता तो वही है कि जिस दिन तुम अपने आप को ये कहो कि मुझे कोई विकल्प नहीं है। परतंत्रता की बेड़ी, पाप और परिग्रह, इन दोनों से जिस दिन तुम परे हो जाओगे, समझ लें तुम्हारी सबसे बड़ी स्वतंत्रता मानी जाएगी। वही है। आज आए दिन हम जितने भी एक विवाद देश में हो चाहे विदेशों में हो रहे हैं, किसके कारण हो रहे हैं? सबसे बड़ा अभी जो पढ़ रहा था समाचार पत्रों में आदि में जो करा, एक ही बात मैंने इससे निष्कर्ष निकाला है। आज के आदमी के बीच में सबसे बड़ा ये भ्रमजाल फैलाओ, पैदा करो, भ्रमित करो और दंगा फसाद कराओ, लोगों में मारपीट कराओ। और यही हो रहा है, हर जगह है। कूटनीति है। एक आदमी शांति से सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था, लेकिन दूसरे को गवारा नहीं हुआ। कहाँ से क्या
किसी को अपनी जगह बनाना है तो एक काम करो, लोगों को क्या करो, भड़काओ, पैसा दो, जितना तुम्हें जो कुछ चाहिए ले जाओ, बेटा तुझे कुछ नहीं करना है, शांति भंग करना है। करोड़ों अरब रुपया सिर्फ इसमें ही खर्च है कि शांति भंग करो। जो शांति से चल रहा था वो शांति अशांति को पैदा, यानी लोगों को शांति पसंद नहीं है, अशांति पसंद ज़्यादा है। और इसका मुख्य कारण ये होगा कि हमें सत्ता को हथियाना है, हमें भी उस सत्ता को काबिज अपना बनाना है। इसलिए दूसरों की सत्ता को क्या करो, खींचो, अलग करो। एक बार एक बहुत अच्छा व्यंग्य पढ़ा था कि नेता किसे कहते हैं, बहुत अच्छी बात है। नेता किसे कहते हैं, है ना? तो उन्होंने कहा कुछ नहीं महाराज, नेता के शब्द को उल्टा कर दो। नेता के शब्द उल्टा करो तो क्या बन जाता है? उसी शब्द में, नेता शब्द में स्वयं लिखा है कि नेता किसे को, उसकी परिभाषा उसी शब्द में छुपी हुई है कि जो अपनी तरफ हर जगह जो कुर्सी पे बैठा है तो उस कुर्सी को अपनी तरफ ताने, उसको उतारो, मुझे बैठना है। आज के समय में नेता वह हो गया संसार में, जबकि हमारे यहाँ नेता वह कि जो स्वयं चलता हुआ सबको लेकर के चलता है, उसका नाम नेता है। किसी दूसरे को खींचातानी नहीं करता। आज जगह देखो, इसको कुर्सी से उतारो, स्वयं कुर्सी पे बैठ जाए, फिर वो दूसरा क्या करेगा, तुमने मुझे उतारा था बेटा, मैं तुझे शांति से बैठने दूंगा, वो भी उसे नहीं बैठना देता। आज ये दशाएं देशों की राजनीति से ये हो रहा है कि सबको कुर्सी से बेदखल करना है, किसी को शांति से कुर्सी पे बैठने नहीं देना है। नेता का अच्छा है, अगर तुम उसकी अच्छाई का समर्थन कर दोगे तो तेरे अंदर की बुराई प्रकट हो जाएगी, इसलिए सामने वाले को बुरा बनाओ। जी आजकल नेता हो गए। एक और बहुत अच्छी है, एक छोटा सा प्रसंग और सुनाते। ये तो नेता की परिभाषा हो गई जो एक दूसरे को उतारे। फिर नेतागिरी कैसे होती है, ये तो नेता की परिभाषा है। अब नेतागिरी कैसे होती है, तो बोले कि देखो एक काम है, नेतागिरी कभी अकेले में नहीं होती है। नेतागिरी के लिए पड़ती है भीड़। अब कैसे इकट्ठा करें, तो एक व्यक्ति क्या था, मोहल्ले में बड़ी शांति है, अपनी पूछ परख नहीं, सब बढ़िया अच्छे से चल रहा है। अब क्या करें, थोड़ा सा कुछ अशांति माहौल तो पैदा करना पड़ेगा। तो एक दिन क्या हुआ कि नाली जो बह रही है ना, नाली बह रही, तो वो व्यक्ति आया, अपने आप को थोड़ी नेतागिरी करना है, तो एक बड़ा सा पत्थर लाया, बहती हुई नाली के बीच में रख दिया। बहते हुए पानी के बीच में क्या होगा, उसको रख दिया। अब जैसे ही पत्थर रखा तो जो पानी अच्छे चल रहा था तो रुकावट आ गई, तो नाली से ऊपर पानी आ गया। पानी आ गया तो दूसरा जो जिसके घर के सामने से पानी जो नाली में से जा रहा था, तो उसके घर के सामने से वो नाली का पानी जा रहा है। तो वो ऊपर वाले बाजू वाले घर के पास पहुंच गया, तेरे घर की नाली का पानी मेरे घर के सामने से जा रहा है, तुम अपना पानी बंद करो। वो कहता भैया मेरी अकेले घर का नहीं, मैं तो तुझसे कहूँगा। और देखते ही देखते क्या हुआ, उन दोनों में आपस में क्या हुई, लड़ाई हुआ। जब किसी की लड़ाई होती तो मोहल्ला पड़ोस वाले का करते हैं, देखने तो आते ही कि नहीं आता है, वही तो चाहिए था। बस वो व्यक्ति देख रहा है कि हाँ जुट गई है, भीड़ हो गई है, फोन पे पता चलेगा कितने हो गए, हो 50-60 आदमी हो गए।
इकट्ठा हो गया, आएगा, क्या हो गया, क्या हो गया? बोले कि इनके घर का पानी मेरे न घर के सामने से जा रहा है। देखो नेतागिरी ये कहलाती है, मेरे घर के सामने से जा रहा है। अच्छा तो क्या करना है? अरे चिंता मत करो, तुम लोग इतनी सी बात पे लड़ते हो। गया जो पत्थर स्वयं रखने वाला वही था, क्योंकि जनता चाहिए थी, और गया। तुम लोग लड़ते हो व्यर्थ में, इतनी सी बात है, लड़ने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा लेक्चर दिया, संबोधन किया, पत्थर उठाया, एक साइड कर नाली को पानी सीधा हो गया। लड़ने की जरूरत, पर नेतागिरी करने का तरीका यही है कि धारा हो, प्रवाह बह रहा है हो। आजकल ये किसी के अच्छी काम चल रहे तो बीच में क्या डाल दो? रुकावट डाल दो। रुकावट डालेगा तो सामने वाला आदमी क्या करेगा? जब काम गड़बड़ होगा, कुछ गड़बड़ी होगी, तो उसके सामने वो कहा, उसको चार आदमी बुरा कहेंगे, फिर ऐसा करेंगे, फिर बाद में जिसने बुराई पैदा की है धीरे से उस आदमी को समझा बजा करके क्या कर देते हैं? दूर कर लेंगे। चलो ठीक है, समझौता होगा, हो गया, नेतागिरी बन गई। आजकल ये नेतागिरी राजनीति की तरह तरह जहाँ समाज में भी आ गई है यही दशा, उससे ज़्यादा हो गई। ये खतरनाक है। एक बार किसी ने कहा था महाराज कि जी दिल्ली या भोपाल में बैठे इन राजनेताओं से सबसे खतरनाक नेतागिरी अगर होती है, सबसे ज़्यादा झगड़ा फसाद अगर होता है तो गांव की नेतागिरी में ज़्यादा होता है। जैसे बोले कि पंचायतों के चुनाव कराना छोटी बड़ी काम नहीं है, लोकसभा के चुनाव से ज़्यादा खतरनाक होते हैं पंचायतों के चुनाव। तो मैंने उनसे कहा क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक दूसरे से आदमी क्या होता है, सामने देखा रखी हो बहू होता है, रूबरू होता है। तो आज से अपन को सबसे बड़ी बात है भ्रम जाल से ऊपर उठाना, ये सबसे बड़ी एक विसंगति है। अगर जो आदमी इस भ्रमजाल से अपने आप को ऊपर उठा लिया, समझ लो कि ये ही संसार की विचित्रता है। इस भ्रमजाल की जनिकाओं से अपने आप को निकाल लो, नहीं है तो संसार के भ्रमजाल में जब तक पड़े रहोगे कभी भी बाहर निकल नहीं पाओगे। वही भ्रम और विभ्रम की जनिकाएं हैं। इसलिए हे बंधुओं, तुम कौन हो? अजर तुम पुरुष हो। तुम क्या हो? पुरुष हो। पुरुषार्थ करो। क्या करो? पुरुषार्थ वही है जो सही दिशा में किया जाए, जो सही दिशा में है। पुरुष वही होता है जो विपरीत दिशा में पुरुषार्थ कर रहा है, तो उसका मतलब वो करते हुए भी कोई काम का नहीं है। जैसे एक आदमी है, सुनो, कपड़ा सीने का काम किससे होता है? सुई धागा से, है ना। अब हुआ ये कि उसने मशीन में धागा डाला नहीं, मशीन चलाता जा रहा है। देखो देखो हमारा प्रसार तो चल रहा है। अगर जिससे सुई में धागा नहीं हो और बार बार उसमें सुई लगाई जाए तो क्या उससे कपड़ा सिलेगा? नहीं। हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी नहीं है। हमारे पुरुषार्थ में कोई कमी, लेकिन ऐसा पुरुषार्थ बेमतलब का माना जाता है जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसका कोई सरोकार नहीं है। अरे पुरुषार्थ जो हो कि सोच समझ करके, अच्छे से जान करके, भाई जब तक तुम अच्छे से धागा डालोगे नहीं तो कपड़ा सिलेगा नहीं। अब तुम कहीं नहीं, हमारा काम तो मशीन चलावे को है, अब वो में धागा डलो कि नहीं डलो ये से हमें क्या मतलब। तो मशीन चलाते कितने नहीं, सारी रात भी चलाते रहना तो वो कपड़ा कभी सिलने वाला नहीं है। ऐसे ही पुरुषार्थ जो होता है
हमारा समीचीन होना चाहिए। वैसा नहीं कि आपके द्वारा एक व्यक्ति है जो अच्छा करता धरता है, उसके कारण से हम नहीं, वो सामने वाला अच्छा नहीं है, हमें उसकी ओर वो होना चाहिए। एक बार एक किंवदंती उसमें अपनी पंचतंत्र की कथा में एक कथा पढ़ी मैंने, बहुत अच्छी सुनी तो आती थी। और हुआ है कि एक जंगल में सभी जानवर इकट्ठे हैं और सबने मिलजुल करके कहा कि जंगल के राजा बनने की योग्यता अगर किसी के पास है तो सिंह के पास है। क्यों? वही सब कुछ अच्छा है और उसको राजा बना दिया जाता है। बहुत बार से बनते बनते वो राजा बनता आया। इस बार एक बंदर कहता है ऐसा थोड़ी होता है, इस बार मेरा कोई समर्थन नहीं है, इस बार मेरा कोई क्या नहीं है, समर्थन नहीं है, मैं भी राजा बन सकता हूं। अच्छा तुम भी राजा? तो इस बार जंगल के लोगों ने सोचा एक काम करते हैं, ये बहुत हो रहा है, बहुत दिन हर बार करता है, एक बार इसको बना ही देना चाहिए। चलो ठीक, इस बार तुम्हें क्या बना देते हैं हम, जंगल का राजा। इस बार कौन होगा? बोले कि ये फलाना बंदर होगा। बंदर हो गया, ठीक। एक दिन क्या हुआ कि एक सिंह ने एक बकरी के बच्चे को पकड़ लिया। अब देखते हैं राजा साहब क्या करते हैं। वो भागी भागी गई, कहाँ गई? उस बंदर के पास जो राजा था। राजा के पास गया और जाकर के उसने कहा कि राजन मेरा ऐसा होगा, मेरे बच्चे को वो सिंह ले गया, उसने अपने कब्जे में कर लिया है, अब आप कुछ करो। तो बंदर कहता चलो, अभी चलता हूँ, देखता हूँ कैसे ले गया वो। चलिए जाता है, वहां पहुंच गया। बोले कहाँ है? बोले कि सामने देखो वो। मैं वो नहीं जा सकती, अब आपको जाना है, वो उसको बचा करके लाना है। वो गया तो वहां जाने के बाद क्या करता है, यहाँ गया, जोर जोर से इस पेड़ पे जहाँ वो बैठा है नीचे, तो वो नीचे बैठा है, इस पेड़ पे कूद रहा है, उस पेड़ पे कूद रहा है, फिर इधर छलांग लगा रहा है, उधर छलांग लगा रहा है। बकरी देख रही जी छलांग तो खूब लगा रहा है पर हमारे बच्चे को बचाने का प्रयास नहीं कर रहा है। आया, खूब उछल कूद की, सब कुछ किया। बाद में आया बकरी के पास, कहता है अब मैं क्या करूं, मैंने प्रसार तो खूब किया, अब नहीं वो छोड़ रहा तो मैं क्या करूं। देखो आपने देखा ना मैं कितनी पेड़ों पे छलांग लगाई मैंने। बोले कि छलांग लगाने से थोड़ी काम हो, के पास जाओ तब तो वो देगा, तुम ऐसी छलांग लगाने से क्या तुम्हें बकरी का बच्चा, उसको मेरे बच्चे को बचा के ला पाओगे? बोले कि नहीं, मैंने तो पुरुषार्थ किया, अब तेरी किस्मत, तेरे बच्चे की किस्मत तू जाने, तेरा काम जाने। आज के समय में ऐसे ही नेतागिरी ज़्यादा मिलेगी। क्या कर रहे हैं आज लोग? अरे हम जहाँ करना है वहाँ तो नहीं करेंगे, जहाँ करने लायक है वहाँ पर ना करते हुए इधर उधर छलांग कूद लगाएंगे। अरे भाई मूल की ओर आओ, ऐसे राजाओं ऐसे नेताओं की ओर दृष्टिपात मत करो। आज ये हो रहा है कि नेता वही जो जितना ज़्यादा भ्रमजाल फैला सके, दूसरों को भ्रमित कर सके, पॉपुलैरिटी चाहिए लोगों को। इस प्रकार की यही है संसार की, ये जो हैं भ्रम और विभ्रम की जनकाएं। इसलिए हे पुरुष, तुम पुरुष हो, क्या करो? पुरुषार्थ करो। किसके पुरुषार्थ करना है? कभी ना होना किसी से प्रभावित, क्योंकि ये भ्रमजाल से ज़्यादा इनमें अटकना मत, इनसे प्रभावित मत होना, क्योंकि इनका प्रभाव
तुम्हारे अंदर के भाव का जन्म सत्य की ओर नहीं ले जाएगा, तुझे सत्य के रहस्य को नहीं बतलाएगा। तुझे सत्य को समझना है तो अपनी सत्ता, अपनी स्वतंत्र सत्ता को समझने की कोशिश कर। जो अपनी स्वतंत्रता है वो कभी किसी से परतंत्र नहीं हो सकती। आज स्वतंत्रता दिवस हम मना तो रहे हैं, क्या हम वस्तुतः अपने आप को स्वतंत्र मन समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम बुरी आदतों से परतंत्र हैं? कहीं ना कहीं हम बुरे व्यसनों में ऐसे लिप्त हैं जिससे हम अपने आप को परतंत्र हैं। कहीं ना कहीं हम किसी दूसरे के कारण से परतंत्र हैं। नहीं, ये परतंत्रता नहीं है। नहीं, वही है, तुम पुरुषार्थ हो, पुरुषार्थ करो, कभी ना होना किसी से प्रभावित, भावित सत्य से होना। किससे होना? जो तुम्हारा अंदर भाव है, तेरा अपना परिणाम है, उससे प्रभावित होना। सूत्र दिया है, जो है सत्य क्या है? जो है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है। ऐसा क्या है बताओ? ऐसी संसार में आपके पास ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका कभी विनाश नहीं होता? आपके पास अगर एक चीज़ है तो यहाँ जो जितना दिख रहा है सब विनाशी है, लेकिन एक वो है आत्मा, एक के अलावा जो है उसका नाम सत्य, जिसका कभी विनाश नहीं होता। बाकी सारे के सारे जितने हैं वे सब विनाशी हैं। सत्य जो है उसका कभी विनाश नहीं होता। आत्मा का कभी विनाश ना हुआ है, ना कभी होगा, ना कभी होने वाला है। जो विनाश, ये शरीर सत्य नहीं है, ये धन पैसा सत्य नहीं है, ये मकान दुकान तेरा शाश्वत नहीं है। ये तो आज नहीं, कभी ना कभी तो तुमने बनाया है। ऐसा मकान, ऐसा महल बताओ जो बना हो कभी मिटा ना हो। अगर ऐसा होता तो युग के आदि में ऐसे चक्रवर्ती ने अच्छे बड़े बड़े तुम्हारे ऐसे महल बनाए, वो तो चला गया तो भी महल बने रहना चाहिए था। लेकिन आज तक भी महल कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं। एक और बात, एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज सुना है कि आदिनाथ भगवान के शरीर की अवगाहना 500 धनुष की थी। बोले कि हाँ, आगम में पढ़ा है अपन ने, है ना, 500 धनुष की थी। हमें तो नहीं लगता कि 500 धनुष की थी। मैंने कि क्यों नहीं लगता? आज तक अगर कोई 500 धनुष वाला व्यक्ति अगर रहता हो तो घर मकान तो इतने बड़े होते। अब आपसे पूछा जाए 500 धनुष वाले व्यक्ति का घर कितना बड़ा होना चाहिए? आप स्वयं अपने लगा लो। अगर आपकी अवगाहना कितनी 5 फीट 6 फीट की है तो तुम घर की ऊंचाई कितनी रखते हो अपनी? कम से कम अपने शरीर से दूना तो रखते हो कि नहीं रखते हो? कोई व्यक्ति अगर 5 फीट या 6 फीट का है तो अपने घर की हाइट कम से कम 12 फीट की तो रखता है कि नहीं रखता? दरवाजा तो उतना बड़ा बनाता होगा, कम से कम 1-2 फीट बड़ा तो बनाता ही होगा, एग्जैक्ट तो बनाता नहीं होगा। तो जैसे महाराज ये बताओ, आदिनाथ भगवान की 500 धनुष की तो उनका मकान कम से कम 1000 धनुष ऊंचा तो होगा जहाँ रहते हो। और वो भी एक एक खंड की बात है। ये सारे आप क्या सोचेंगे कि भरत चक्रवर्ती का जो महल है वो 7 खंड का है, उसकी भी अवगाहना 500 धनुष थी। नंद्यावर्त भवन है, कितने खंड हो गए? तो एक एक खंड में अगर 1000 का एक एक खंड तो 7 खंड कितने के हो गए? 7000 धनुष। आप सोचो कितना बड़ा महल होगा नंद्यावर्त। तो बोले कि आज तक तो किसी ने देखा ही नहीं, हमें देखने में तो आए नहीं। ऐसे बड़े से बड़े भवन बनते होंगे। तो उन्होंने कहा, भाई ये बात निश्चित है, ऐसा कोई भवन नहीं है जो बनने के बाद मिटा ना हो। जब आदमी मिट गया, आदमी का शरीर मिट गया, तो भवन मिटने में क्या लगेगा? ऐसे
कितने युग के आदि में, और आज तुम ये सोच रहे हो तुम्हारे देखते देखते तुमने जो बनाया है, और जब तुम्हारे जीवन काल में देखते हैं तो अगर पूरे जीवन तुम एक मकान में रहो तो कहते हो महाराज 50-60 में हमारी मकान जीर्ण शीर्ण हो गया, अब मन हो रहा है कि इसको तोड़ के नया बना जाए। तो क्या है, कोई शाश्वत हो सकता है? नहीं हो सकता है, कभी भी शाश्वत नहीं हो सकता। इसलिए ये सत्ता है। अब उसने प्रश्न चिन्ह खड़ा, हमें तो नहीं लगता इतने बड़े होते होंगे। क्यों? क्योंकि उस समय के कोई मकान आदि हमें इतने बड़े दिखाई। तो मैंने कहा भाई, जब वो आदमी इतने बड़ी बड़ी अवगायना के धनुष 500-500 धनुष वाले आदमी नहीं रहे तो मकान कहाँ से रहेंगे? ऐसी ही यथार्थता यही है कि जो शाश्वत नहीं है, जो सत्य रूप नहीं, जो है उसको समझो। जो नहीं होने वाला है उसको समझने की कोशिश करोगे तो कभी समझ में। तो इसी भावित सत से होना, किससे भावित होना? सत से होना, जो सत रूप है, शाश्वत है। उसके अलावा, आत्मा के अलावा कुछ भी शाश्वत नहीं है। अब अंतर इतना है कि आत्मा तो क्या है, जिस शरीर में पहुंच जाते वैसे परिणति रूप में हो जाता है। यहाँ से देवगति में जाता है, देवगति रूप में हो जाता है। बस शिकायत आदमी की एक जाही रहती है, हमें समझ में नहीं आता कि हम पहले कौन सी गति में थे, आज याद काहे नहीं है। कुछ तो तर्क बोधी याद रहता कि हम कहाँ से आए। अगर तुम्हें याद रहता तो बंधु ध्यान रखना कि तुम या तो मान लो कोई नरक से आए होते तो, और नरक के दुख अगर तुम्हें एक क्षण को भी याद हो जाए, तिल मिला जाओगे, अनुभव हो जाए, तिल मिला जाओगे। त्रिंच गति के वे दुख अगर तुम्हारे लिए पुनः जाति स्मरण में हो जाए तो तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा? सोचेगा धिक्कार है, मैं कहाँ से आया हूँ, वैराग्य हो जाएगा। आप लोग जय कुमार सुलोचना की कथा पढ़ना, उनको अपने पूर्व भव का जाति स्मरण हो गया, और जैसे ही उनको जाति स्मरण होता है सब छोड़ छाड़ करके वैराग्य हो जाता है दोनों को। जय कुमार मुनि बन जाते हैं, सुलोचना भी जाकर के आरिका बन जाती है। धिक्कार है, ऐसे दुखों को भोग करके आया हूँ मैं, और यहाँ मैं इस पर्याय की दुर्लभता को नहीं समझ पाया। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने उन सुलोचना और जय कुमार के ऊपर ही उनकी पूरी कथा पर जयोदय महाकाव्य लिखा। जयोदय महाकाव्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने जो लिखा है वो किन की कथा है? ये जय कुमार सुलोचना की ही कथा का पूरा ऊपर है। सोचिए, ऐसे महाकाव्य को एक नहीं दो दो भाग ऐसा सुंदर महाकाव्य लिखा। अगर एक बार हम पढ़ लें तो रागी भी बैरागी बन सकता है, जैसे उन्होंने उसका। तो यही है जीवन का सत्य क्या है। अगर आपको पूर्ण रूप से अगर आत्मा के दायरे में रह कर के तुम्हें अगर पता चल जाए तो तुम तिलमिला उठते हो, मैं ऐसे ऐसे कष्ट भोग करके भी आया हूँ, मेरी आत्मा ऐसे ऐसे कष्टों का सामना करके आए हैं। सोचो, जब तुम्हारे सामने कोई बड़ी विसंगति आती है तो उस समय अपने आप को रख लेना, अरे बंधु घबरा मत, इससे पहले ना जाने 2 गति 3 गति में इससे भी ज़्यादा कष्टों को सहन करके आया है। डरता क्यों है? सामना कर। डर के भागने वाला पुरुषार्थी नहीं होता, पुरुषार्थी वही होता है जो डर का सामना करता है। निडर हो करके डर का सामना करना ही सम्यक पुरुषार्थी का लक्षण माना जाता है। जो डर करके पुरुषार्थ ना करके भाग जाता है वो सच्चा पुरुषार्थी नहीं माना जाता। इसलिए पुरुष हो, पुरुषार्थ करो, संकट को देख करके भागने का प्रयास मत करो। यही सही समीचीन पुरुषार्थ है। लेकिन जो है उसको देखो। इस विधि से कई पुरुष विगत में उस पार उतरे हैं जिन्हें सही में चीन पुरुषार्थ किया है, सत को समझा है, सत का रहस्य समझा है।
जिन्होंने सत के रहस्य को नहीं समझा, वो दशा क्या है? वो दशा ऐसी है कि उसको पता नहीं है, फिर भी चलाता जा रहा है। जैसे आचार्य जी ने एक बार बहुत अच्छी कथा सुनाई कि एक शराबी है, शराब के मदे में मदमोश अच्छा आकर के आया है। अब हुआ ये कि वर्षा का काल है, नदी में पूर आया है ना, इतना तो होश है। अब आ गया और आकर के एक नाव नदी के किनारे है, उसी की नाव थी, और जब शराब के पहले उसी नाव को वो वहीं किनारे पर एक रस्सी से बांध के गया है। अब गया, उसी की नाव है, जाकर के उस नाव में बैठ गया, चप्पू उठाया और चालू कर दी। अब मदमस्त है, चलाता रहा चलाते चलाते अब वो सोच रहा है कि अभी तक क्यों नहीं आया। सुबह हो गई, थक गया, उसी नाव में बेहोश हो गया। सुबह उठता है, देखता है कि लगता है आप तो हम अपने किनारे पे आ गए होंगे। पता चला, सुबह उठा, नींद खुली, देखता है कहाँ है, उसी किनारे पे खड़ा है। क्यों? क्योंकि जो नाव की रस्सी बंधी थी वो तो खूंटी से ही बंधी थी, नाव तो छोरी थी नहीं। वैसे ही दशा है संसारी मोही दशाओं की। उस मोह की मदिरा में पीने वाले खूंटी से नाव छोड़ी नहीं, और क्या कर रहे हैं? चप्पू चला रहे हैं। चलाने से क्या उस पार पहुंचोगे? नहीं पहुंचने वाले। इसलिए सबसे पहले सत का संबंध समझो, अपनी आत्मा के रहस्य को समझो, आत्मा के स्वरूप को समझो, और फिर उसके बाद पुरुषार्थ करो। सबसे पहले मोह भाव की रस्सी छोड़ो, नाव को उस पार ले जाना है। तो राग देश मोह की रस्सी छोड़ करके इस विधि से भावे सत्य से होकर के विगत पुरुषार्थ में उस पार पहुँचे हैं, उतरे हैं, और निराशा के बादल आज गहन गंभीर से भरे जा रहे हैं। हमारे ये चेहरे, न जाने कितनी बार ऐसे चेहरों में हम आकर के भरते चले जाते हैं, भटकते चले जाते हैं। इन चेहरों में ही चेहरे इतने हैं कि इनमें ही इतने डूब जाते हैं कि हम अपने आप का चेहरा देख ही नहीं पाते। वैसे भी एक बात सही है, आज तक आदमी अपना चेहरा तो नहीं देखता, दूसरों की चेहरा जरूर देखता है। बताओ, किसने अपने बिना दर्पण के किसने अपना चेहरा देखा? नहीं देखा। बिना दर्पण के किसी ने, दर्पण में तो सबको ही देख लेता है, लेकिन अपने आप का चेहरा अगर देखने वाले होते तो ज्ञानी स्वरूप में डूब करके ही जो अपने आप को देख लेता है, यही उसका अपना चेहरा है। अनुभव होता है, देखा नहीं जाता, संवेदन किया जाता है। और संवेदन करने के बाद जो अपने आप को समझ ले, वही सबसे बड़ा ज्ञानी है। इसलिए अपने आप के चेहरे पर देखिए, वही है, भरे भरे हमारे ये चेहरे हैं, हरे भरे गहन गंभीरता से। निराशा के बदले आज गहन गंभीरता से भरे जा रहे हैं हमारे ये क्या चेहरे। आप अपने आप के चेहरे, ये 2 दिन में अपने कविता के रहस्य को समझा है। बहुत बड़ा अध्यात्म आपके अपने जीवन से जुड़ा हुआ है, हम उसको और समझने की कोशिश करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। मिथ्यात्म नाश विखो, ज्ञान के प्रकाश विखो, आपा पर भास वे भानु शिवा कानी है।